से आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत के लिए भाई साहब विधायक जी मेरा एक निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के। निर्मल जी सुनो, आपने इतना समय दिया, आप हल्का सा जलपान लेके जाएं बस। हाँ हाँ, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा। भाई विकास जैन जी, उज्जवल जैन जी, जरा भाई साहब को जलपान करा कर भेजें। और सभी अतिथि से मेरा निवेदन है, जो भी आए हैं जलपान लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना अपना समय निकाला। और मैं विपिन जैन जी के सम्मान के लिए मनोहर जैन जी, मंत्री जैन समाज, और आशीष जैन जी गली नंबर 5 खड़े हैं हमारे बीच, उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई का सम्मान करेंगे विपिन जैन जी का। बस 1 सेकंड का समय। उसके बाद मैं भाई संदीप जैन जी को माइक हवाले कर रहा हूं। बोले चंदापुर भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले आदिनाथ भगवान की। देखिए प्रधान जी, ये जो अनुराग जी है, ये हमारे अशोकनगर समाज से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी हमारे अशोक रहते बिहारी कॉलोनी में, लेकिन एक पैर इनका बिहारी कॉलोनी में होता है और दूसरा पैर इनका अशोकनगर में होता है। और जितना समय ये अशोकनगर में देते हैं, शायद उतना ये बिहारी कॉलोनी में भी समय नहीं देते होंगे। और जो ये शुभ कार्य है बच्चों को शिक्षा देना, ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे जैन समाज के भविष्य है। अगर इनको हम शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा जो समाज है, हमारा जो जैन धर्म है, आने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए। नमोकार मंत्र में हमें, नमोकार मंत्र में ये नहीं पता कितने अक्षर हैं, और नमोकार मंत्र में हमारे पढ़ने का इनको मालूम ही नहीं होगा। इसलिए हमारे जैन समाज को जैन समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं इनको संस्कार देते रहे, ताकि ये बच्चे हमारे आगे चल के हमारे धर्म को, हमारे जैन समाज को ऊंचाइयों पे लेके जाए। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अनुराग जैन जी के बारे में जो आपने शब्द कहे, थोड़े से कम कहे। ये खाली अशोकनगर से नहीं कह सकते जी, ये केवल अशोकनगर से नहीं कह सकते। ये मेरे ख्याल से कोई संस्था ऐसी नहीं बची होगी जहां से जुड़े हुए ना हो। गांव से भी जुड़े हुए हैं, अशोकनगर से भी जुड़े हुए हैं, और आप लोगों से जोड़ने वाले हमें भाई हमारे अनुराग जैन जी, मंत्री जैन समाजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन, कोई भी फोन करते हैं वो तुरंत कहते हैं बिहारी कॉलोनी के लिए भैया मैं 24 आवर्स, जब भी आप आवाज करोगे मैं वहीं मिलूंगा। ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आ जाए, आजा भाई साहब। हमारे बीच भाई श्री मनोज जी कृष्णानगर से वो भी पधार चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जैन जी प्रधान, उनसे निवेदन करूंगा कि सम्मान करेंगे। और भाई पवन जैन जी जो नैतिक शिक्षा शिविर से आए हैं, भाई साहब से निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए कुछ कहेंगे। भाई पवन जैन जी जिनके माध्यम से शिविर लगा है, सबसे पहले तो मैं बच्चों से कहूंगा भाई साहब का स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण महोदय, हमारे पंडित जी टिकम चंद जी, जिनका पूरा आशीर्वाद हर शिविर को मिलता रहा है और शिविर में भाग लेते रहे हैं, अध्यापकाएं और प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहारी कॉलोनी जैन समाज में बहुत सुंदर नैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मैं उद्घाटन के समय पे भी यहाँ पर मेरा आना हुआ था। बहुत सुंदर व्यवस्था, और जितने बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया वो सब शिक्षित हैं। हमारे अध्यापकाएं जो शिक्षित हैं, उन्होंने इनको ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान के बलबूते पर, क्योंकि अब आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, आपकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है ये आगे चल करके आपके काम आने वाला है। अब तो लौकिक शिक्षा आपके आएगी, किताबी शिक्षा आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन जो नैतिक शिक्षा समिति में पढ़ा गया है वो हर जगह नहीं मिलता है। ये ज्ञान जो है हर जगह नहीं मिलता है। इसको अपने जीवन में उतारें और अपने माता पिता को भी बताएं कि हमने नैतिक शिक्षण शिविर में ये सीखा है कि पानी छान के पीना है,
जिस रसोई में जूते चप्पल जाते हैं उसमें नहीं, हमें नहीं खाना है। सुबह उठ करके और शाम को सोते समय नौवा नमोकार मंत्र का जाप करना है। ये सारी बातें जो है नैतिक शिक्षण शिविर में ही पढ़ाई जाती हैं। हमारा 35-37 वर्षों से ये पूरा प्रयास रहा है नैतिक शिक्षण शिविर का कि बच्चों को हम शिक्षित कैसे करें, हम उनके अंदर ज्ञान फूट फूट कर कैसे भरें, ताकि ये हमारे जो भविष्य हैं ये आगे चल करके इतने बड़े लोग बने, ताकि जहां हम खड़े हैं यहाँ ये दोबारा खड़े होकर सकें और हमारे जो हम खड़े हैं और यहाँ आकर के अपने बच्चों को ज्ञान दें। और आगे जैसे हम शिक्षण शिविर लगाते हैं उसमें भी महिलाओं का पूरा योगदान रहता है। तो ये महिलाओं से भी निवेदन है कि हर शिविर में जब हमारा प्रशिक्षण शिविर लगता है उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और जो बच्चों ने सीखा है वे अपने जीवन में उतारें और आगे चल करके अपने पद का सदुपयोग करें। यही मेरी भावना है। यहाँ के पुनः अपने सभी पदाधिकारियों का नैतिक शिक्षण शिविर जिन्होंने भाग लिया है उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इन्होंने मेरा सम्मान किया और इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। इनका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब मैं पद्मा जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों का मंगलाचरण कराकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। टाइम समय बहुत हो गया। जय जिनेन्द्र। कुमारी आदिविका जैन छोटी सी बच्ची आपके सामने मंगलाचरण के रूप में एक गीत नृत्य प्रस्तुत कर रही है। सजली राहे मंगल गावे मनूप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, बनूप वन अभिनंदन करता छाई घटा परिहारी रे, शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवानो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मरने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। बहुत ही सुंदर नृत्य बेटा, बहुत सुंदर मंगलाचरण रहा आपके द्वारा। मैं जी वो और अशोक जैन जी की पोती है ये, इसके लिए जोरदार तालियां। नमो सिद्धारम नमो आर्यार नमो उवजायार नमो लोहे सवे साउर ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप परासरो मंगलारम च सवे सिम पर्वन हवई मंगलम। मैं बच्चे को इसको सांत्वना पुरस्कार देने के लिए आदिश जी, महामंत्री जी, सुशील जी, मुकेश जी जो हमारे सर्वे सर्वा हैं, और विजय जी, और हमारे नैतिक शिक्षण कमेटी से पधारे भाई श्री निवास जी, पवन जी, और दीपक जी गली नंबर 13 वो भी आ जाए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। अब मैं हमारे बीच भाई चिन्मय जी सीए साहब पधारे हुए हैं। चिन्मय जैन जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आगे आ जाए। मैं उनके सम्मान के लिए भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं मनोज जैन कृष्णनगर और अनुराग जैन मंत्री जैन समाज। भाई चिन्मय जी का स्वागत करेंगे और भाई विकास जैन घड़ी वाले। दीपक जी, आप तो दीपक जी साथ साथ भाई चिन्मय जी का जैन समाज के कार्यक्रम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जिसमें इनका सहयोग ना हो। तन मन धन से ज्यादा से ज्यादा सहयोग रहता है और कमेटी की ओर से मैं भाई चिन्मय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
जी से अनुरोध करूंगा भाई चिन्मय जी का वो चद्दर बनाकर स्वागत करें। इसका आपके आगे छोटी सी बच्ची अवनी जैन आपको गिनती बताएगी, गिनती कैसे बोली जाती है। बोलो। एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं, तीन रतन होते हैं, चार कषाय होते हैं, पांच पाप होते हैं, छह द्रव्य होते हैं, सात तत्व होते हैं, आठ कर्म होते हैं, नौ पदार्थ होते हैं, 10 धर्म होते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो साहब। देखो इन्होंने 10 की गिनती सुनाई आपको, क्लैपिंग करो। मैं भाई विपिन जैन जी जो पारस चैनल से हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा। बच्चा एक मिनट रुको। और रुचि जैन जी जो हमारे आशीष जैन जी हैं, उनकी धर्मपत्नी और भाई आशीष जैन दोनों आ जाए, जिनकी ओर से बच्चों का सांत्वना पुरस्कार भी आ जाए। रुचि जैन, भाई आशीष जैन आगे लो जी। नायर को यहाँ आके खड़े हो जाए मेरे पास। अयांश जैन आके इधर खड़े हो जाए। अयांश जैन मेरे पास आ जाए। अजीत शास्त्री जी 1 मिनट के लिए स्टेज पे दोबारा आ जाए। मैं आदरणीय अजीत शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच हमारे मंत्री श्री अशोक जैन जी मौजूद हैं और वो उनको अपनी ओर से कुछ चीज देना चाहते हैं। भाई अशोक जैन जी, मंत्री जैन समाज और नैतिक शिक्षा शिविर के सह संयोजक। मैं विकास जी घड़ी वाले और राजीव भाई टीवी वाले, देखो घड़ी वाले भी हमारे बीच है, टीवी वाले भी, स्टेशनरी वाले भी, तो हमें कहीं किसी सामान के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इतनी सुंदर व्यवस्था देते हैं हर बार। और पहला नियम होता है सुबह उठ के 9 बार नमस्कार मन का जाप करना चाहिए। दूसरा नियम अपने से बड़ों को चरण स्पष्ट करना और जय जिनेंद्र करना। तीसरा नियम होता है नहा धोकर सीधे हाथ में सामग्री लेकर मंदिर जी में जाकर देव दर्शन करने चाहिए। चौथा नियम ये होता है कि पानी छानकर पीना चाहिए, वह पिलाना चाहिए। पांचवा नियम होता है जिसमें रसोई में जूते चप्पल जाए उस रसोई में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां नियम ये होता है कि हमें यात्री भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां नियम होता है सोने से पहले नमोकार मन पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर क्लैपिंग करो बेटे साहब, रुक जाओ यहीं खड़े हो। जैन भाई श्रीनिवास जी, पवन जी, आप सभी निवेदन है और एडवोकेट वकील साहब जलपान जरूर लेके जाए। भूवी का जैन भी इधर आ जाए। भूवी में सही बात यह है कि जलपान की जो पूरी व्यवस्था है वो विकास जी घड़ी वाले और हमारे भाई श्री प्रदीप जैन जी, इन दोनों की तरफ से मैं जोरदार तालियों के साथ चाहूंगा कि उनको स्वागत करें। मंत्री जी व्यवस्था तो आप ही करा रहे हो सारी, ये बताओ जो व्यवस्था कराने वाला वही मैन होता है, करने वाला भी वही होता है। व्यवस्था देती है सभी टीचरों का भी और सबका ध्यान रखती है। मेन भूमिका तो इन 4 लेडीजों की है, 4-5 है जो भी है ये, जिसमें कि सोनिया जैन और आपका चारू जैन और ममता जी हैं और मोहिनी जैन है। ये 4-5 लेडीज सारी ऐसी हैं जो कि प्रतिदिन घर से नाश्ता बना के लाती हैं, ठंडाई वगैरह भी हर चीज घर से लाती हैं और पूरी व्यवस्था करती है। क्लैपिंग बोले आदिनाथ भगवान की जय। अब आपके सामने एक छोटी बेटी मुग्धा जैन नेत्र। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मुग्धा जैन है। आज मैं आपको नैतिक शिक्षण शिविर की उपयोगिता के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौकिक शिक्षा तो हमें हमारे स्कूल में मिल जाती है, लेकिन संस्कार वो हमें हमारे स्कूल में नहीं मिलते।
वो हमें मिलते हैं हमारे माता पिता, परिवार और समाज से। समाज में कई तरह के शिविर लगते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर आदि। लेकिन यह जो नैतिक शिक्षण शिविर है, यह संस्कारों को सिखाने वाला शिविर है और संस्कार ही घर को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए इस शिविर की आवश्यकता है। इस शिविर में हमें जिनेंद्र भगवान द्वारा जो वाणी कही गई है, जो धर्म बताया गया है, उसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी सिखाए गए, जैसे कि सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना, अपनों से बड़ों को चरण स्पर्श जय जिनेंद्र करना, नित्य देव दर्शन करना, जीवों पर दया करना, उनकी रक्षा करना आदि। इस शिविर में हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। यह शिविर इसलिए भी उपयोगी है ताकि हम अपने धर्म से जुड़े रहें। इस शिविर में हम अपने धर्म को सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। नैतिक शिक्षण शिविर के कारण बच्चों में धर्म का ज्ञान और नैतिकता के साथ साथ संस्कारों में भी वृद्धि हो रही है। नैतिक शिक्षण शिविर इसलिए भी आवश्यक है ताकि भविष्य में हम अपने धर्म से भटक न जाएं और गलत मार्ग न अपनाएं। आज के संस्कारी बच्चे ही कल का भविष्य हैं। जब हमें प्रतिवर्ष अपने नैतिक मूल्यों और धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, तब हम उसे भूल नहीं पाते और अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। भविष्य में अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को बचपन से ही धार्मिक व संस्कारिक बनाना ज़रूरी है, जो नैतिक शिक्षण शिविर बनाता है। इसीलिए अंत में मैं नैतिक शिक्षण शिविर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज सभी बच्चों को संस्कारित बनाया है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आज के बच्चों को जो है नाश्ते की व्यवस्था है, उनसे निवेदन करूँगा भाई उज्जवल जी, राजीव जी और पंकज जी और विकास जी घड़ी वाले, वो भी आ जाए बच्चों को जो है। नाम भूविका जैन है। मैं अहिंसा धर्मोपन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को नींव विभिन्न आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने हमारे देश के जंजीरों से हमें आज़ाद कराया। वह अच्छे राजनीति के साथ अच्छे विवक्ता भी थे। उनके द्वारा बोले गए वचनों को आज भी लोगों द्वारा दोहराया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 में पश्चिम भारत वर्तमान गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी तथा उनकी माता का नाम बुतला देवी था। महात्मा गांधी के पिता एक छोटे से शहर में काम करते थे। आस्था में लीन उनकी माता तथा उस क्षेत्र के जैन धर्म के परंपराओं के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। धन्यवाद। मुकेश जैन जी तो एक ही है हमारे भी। हाँ पद्मा जी आगे आगे। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूलन तोड़ आए सखी, भावों की चूलन प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। सुरपति करते भक्ति के रंग डूबे देखो नर नार हैं, गूंज उठ
उठा नभ सारा प्रभु जयकार से। आनंद अमृत की, आनंद अमृत की छलक रही गगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। मंगल के अवसर आंगन आयो जी, मंगल के अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। बहुत सुंदर। जोरदार सभी लोगों से क्लैपिंग। चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत करा जाए। इस बच्चे के स्वागत के लिए मैं राजीव जी टीवी वाले, राजीव जी हमारे यहाँ 2 हैं, एक प्रबंधक है और टीवी वाले। और राजीव जी टीवी वाले भी ऐसे शख्स हैं कि जिनकी तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था शिखर जी लड्डू पर। सबको 5 दिन का खाना नाश्ता पूरी तरह से चलता है, जिसमें 1 दिन का खाने की व्यवस्था भाई श्री प्रदीप जैन जी, जो हमारे अध्यक्ष श्री जैन समाज बिहारी कॉलोनी के, उनकी तरफ से भी की गई है। भाई आधा नाम मत लो, आप आधा काम करते हो, पूरा कर लो। भाई अनुराग जैन जी, मंत्री जैन समाज, अब मतलब आधा नाम लेते हो भाई साहब। मैं 2 मिनट का समय भाई विपिन जी का भी चाहूंगा। विपिन जी आ जाए। गाड़ी नंबर DL 3CL 8541। सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले बिहारी कॉलोनी जैन समाज और बाहर से आए मेरे समाज के कर्मकर्ती और प्यारे बच्चे, जो ये नैतिक शिक्षण कार्यक्रम है हमारे देश में जो चल रहा है लगातार, पता नहीं मैं जब से जन्म लिया जब से, और मैं भी इसका पात्र रहा हूँ। और ये एक फाउंडेशन है, ये एक नींव है जो जैन धर्म के संस्कृति और संस्कार को प्रत्यारोपण करती है बच्चों के अंदर। अगर ये संस्कार नहीं हो तो बच्चे बड़े होकर हमारे जो वेस्टर्न कल्चर आज हावी होता जा रहा है पूरे जैन समाज पे, तो नहीं मैं कहूँगा, तकरीबन अभी जैन समाज इससे बहुत अछूता है, मतलब कम है, लेकिन जो पूरे देश पे, इंडिया पे जो वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, उससे अगर इन संस्कारों को प्रत्यारोपण, छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्चे ने जब मुझे बुलाया गया तो उसने 10 गिनती सुनाई। यकीन मानोगे हम भी इससे दूर हो गए हैं, और ये भी हमें ज्ञान नहीं है कि 10 गिनती के जो 10 धर्म हैं या 9 8 कर्म हैं, जो भी हैं, या अष्टद्रव्य, जो भी कुछ है उसके अंदर, वो हमें भी नहीं पता। अगर ये चीज छोटे बच्चों में है तो ये बड़ा होने के बाद कहां से कहां तक पहुंचेगी, ये इसका एक साक्षात उदाहरण है। और इस कार्यक्रम को मेरी अपनी यही है कि इस कार्यक्रम को हम स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, मेरी समाज से यही निवेदन है। और रही पारस चैनल की ओर से मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और ये मैं अभी घोषणा करता हूं कि ये चैनल यूट्यूब पे तो आएगा ही, और एक एपिसोड मैं इसका बना करके चैनल की तरफ से मैं दिखाता हूं। और जैसे अनुराग भाई मेरे मित्र हैं और प्रधान जी से तो पुराना लिंक है, जैन कोऑपरेटिव बैंक का मैंने भी इलेक्शन लड़ा था किसी टाइम पे 2005 में, तो हाँ जी सारे ही हैं। तो जैन लाइफ हमारी एक राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संस्था है, मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ब्रांचें पूरे देश में हैं, मुंबई हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, अलवर हो, जयंती कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सब जुड़े हैं इस संस्था से। 13 साल हो गए हमें सम्मेद शिखर जी को भोजनशाला चलाते हुए। जितने भी यात्री हैं वहाँ जाते हैं, सबकी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। सुबह 8 से 10 तक नाश्ते की व्यवस्था होती है, जिसमें प्रतिदिन 3000 से 3500 लोग नाश्ता करते हैं, और 10:30 से लगातार सूर्यास्त तक कंटिन्यू भोजन चलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे देश से हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर और राजधानी के अंदर रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ, जो तस्वीर है जैन समाज की वो इसके विपरीत है। देखिए सत्य बहुत कड़वा होता है, लेकिन मेरी अपनी, मैं पूरे देश में जाता हूँ, पूरी जैन समाज से जुड़ा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड जैन समाज से जुड़ा हूँ मैं। लेकिन जो एक्चुअल में कर्नाटक है, एक्चुअल में राजस्थान है, MP है, और गुजरात के कुछ हिस्से हैं, यूपी के कुछ हिस्से हैं, ऐसे ऐसे जैन हैं जो ये सोचते हैं कि यार
एक पैसेंजर ट्रेन में सवार होके हम शिखर जी चले जाएं और वहाँ जैन लाइफ की 3 दिन की 4 दिन की भोजनशाला होती है, उसमें भोजन कर लें और एक 300 रुपए का रूम लेकर 4-5 बंदे उसमें हो जाए और हमारी यात्रा हो जाए। मल्ले बुजुर्ग है, 10,000 की डोली है, तो हमारी कोशिश यही रहती है। तो हमें उनको देखते हुए हमने ये 13 साल पहले ये किया था। आज भगवान पार्श्वनाथ की आशीर्वाद से ये कहीं ना कहीं लोग छूटते हैं, हर साल कुछ बदलते हैं। इस बार भाई प्रदीप जी का सहयोग और अनुराग जी का सहयोग हुआ, एक दिन का भोजन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और पार्षद की ओर से भी इस कार्यक्रम को और निरंतर आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपिन जी का। पारस चैनल वालों ने समय भी दिया हमें और आगे की उन्होंने व्यवस्था भी बताई, भाई साहब ने सुझाव भी दिए। बहुत अच्छे विपिन जी, बहुत सुंदर लगा आपने सुझाव दिया और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक ऐसे शख्स हमारे बीच में राम सेवक पांडे जी, जिनका बिहारी कॉलोनी जैन मंदिर को मतलब हर तरह से 24 आवर्स सहयोग रहता है। मैं उनके सम्मान के लिए नैतिक शिक्षा शिविर के जो संयोजक और सह संयोजक उनसे निवेदन करूंगा कि राम सेवक का सम्मान करेंगे। देखो ये एक ऐसा शख्स है 24 आवर्स, कभी ये नहीं कहते रात को 2 बजे भी काम होगा कि बाबूजी अब तक समय ज्यादा हो गया। मैं इनके सम्मान के लिए भाई अनुराग जैन जी और समिति के नैतिक शिक्षा समिति के सह संयोजक और राजेंद्र जैन जी हमारे ऊपर प्रधान, उनसे निवेदन करो आप करो। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देखिए, नैतिक शिक्षण शिविर में ये राम सेवक पंडित जी एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम अभी तक कहीं नहीं आया, पर सबसे ज्यादा मेहनत जो रही सुबह आके और शाम तक पूरी व्यवस्था संभालनी, सबको एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना, वो सारा इनकी जिम्मेदारी रही, जिन्होंने बखूबी इसके जिम्मेदारी को निभाया। और जिनके स्वागत के लिए बच्चों से मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के एक बार इनका स्वागत। हमारे मैं तो बच्चों के बराबर ही कहूँगा, भरत गौतम जी जो निगम पार्षद हैं वो हमारे बीच बता रहे हैं। उनका जैन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई साहब ने हमेशा फोन उठाते एक ही बात कहते हैं कि अंकल जी जय जिनेन्द्र, तो बहुत सुंदर लगता है जब भाई साहब जय जिनेन्द्र करते हैं। हमारा सीना जो है बहुत गर्व से वो हो जाता है। और भाई साहब हमेशा कहते हैं कि प्रधान जी ऐसा मत कहा करो, कोई भी आदेश है ये कहा करो। और अरे भाई भरत गौतम के सम्मान के लिए मैं अनुराग जैन जी मंत्री और राजेंद्र जैन जी, विकास जैन जी, अशोक जैन जी घड़ी वाले और भरत गौतम जी, आपके साथ कौन आए साथ में राजेश अरोड़ा जी, वो भी आ जाएं। उनका भी जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं भाई प्रदीप जैन जी से भी अनुरोध करूंगा वो भी आ जाए। हमारे जो वर्तमान निगम पार्षद भाई श्री गौतम जी, भरत गौतम जी, जिनका सहयोग हमें हमेशा जैन समाज को हमेशा मिला है, उनके स्वागत के लिए चद्दर से वो उनका स्वागत करेंगे। बच्चों जोरदार तालियां बजा के हमारे निगम पार्षद जी का स्वागत करें। पार्षद भाई भरत गौतम जी से निवेदन करूंगा कि भरत गौतम जी 2 मिनट का समय देंगे। और एक आदेश भी है भरत गौतम जी आपके लिए, ये तो मैं आदेश ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों के बराबर हो। हमें अभी हमारा प्रोग्राम है जी अपना 10 लक्षण पर होगा, उसके लिए पार्क की व्यवस्था आपको करानी है। हर साल आप ही कराते हो और इस साल भी आपको करानी है। मैं भरत गौतम जी के सम्मान के लिए बच्चों से एक बार क्लैपिंग चाहूँ। बच्चों भरत गौतम जी का सम्मान करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भरत गौतम जी 2 मिनट का समय देंगे। आए भरत गौतम जी। देखिए, भरत गौतम जी की तरफ से हमें 10 लक्षण पर्व के लिए जो हमारे जगह की व्यवस्था के आश्वासन मिल चुका है। मैं सभी जैन समाज के लोगों से चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ एक बार निगम पार्षद जी का स्वागत।
एक बारी सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए आदिनाथ भगवान की। यहाँ पर उपस्थित मेरे शहर के सभी प्रबुद्धजन माताओं बहनों को जय जिनेंद्र। आज इस नैतिक शिक्षण शिविर के समापन समारोह में आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रधान जी। और ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरे को बताया कि इस तरह बच्चों के नैतिक शिक्षण शिविर है, क्योंकि आज का जीवन जो सोशल मीडिया का हो चुका है, एक वो युग था जब मां के पेट से अभिमन्यु पैदा हुआ था, और एक आज का युग है क्योंकि डॉक्टर बेड रेस्ट कह देते हैं तो हमारी माताएं बहनें फोन पर रहती हैं, तो फोन वाले ही अभिमन्यु पैदा हो रहे हैं आज के युग में। और यह हकीकत भी है, आप खुद आकलन करके देखिएगा। बच्चे को पेन पेंसिल पकड़नी बाद में आती है, फोन स्क्रॉल करना पहले आ जाता है। बच्चे को पता होता है यूट्यूब का बटन कौन सा वाला है। जो इस युग में ऐसे समय पे नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व है बच्चों को अपने इतिहास बताने का, अपने धर्म के बारे में बताने का, अपने महापुरुषों के बारे में बताने का, अपने भगवान के बारे में बताने का। और मैं सभी समाज के प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप समय समय पे ऐसे प्रशिक्षण वर्ग ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चों को इस आधुनिक दुनिया के अलावा भी आध्यात्मिक दुनिया से परिचित करवाते हैं। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं समाज के सभी प्रबुद्धजनों का जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय जी। मैं तो प्रधान जी पहले ही कह रहा हूँ, पार्क पहले भी आपका था, आज भी आपका है। जो भी हर संभव मदद हो पाएगी, मैं पिछले साल भी आपके साथ खड़ा था, अब भी आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी, ये तो हमें हमेशा उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी का। और नैतिक शिक्षा शिविर में आए हुए भाई श्रीनिवास जी और पवन जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि कुछ बच्चों का और बड़ों का और खास करके राम सेवक का भी ये निवेदन है। प्रधान जी का बहुत अच्छा है और मैं सुझाव अपनी समिति की बैठक में धनपाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जब भी मीटिंग होगी मैं सुझाव को रखूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि शिविर को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सुंदर श्रीनिवास जी ने आश्वासन दिया कि अपनी कमेटी में रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। मैं पद्मा जी को माइक देता हूँ। पद्मा जी। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला
आना चाहिए हमारे। देखिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए जो हमारी नेतृत्व है भाई श्री प्रदीप जैन जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दें। आपको महावीर भगवान के सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। महावीर भगवान हमारे अद्वितीय तीर्थंकर है। उनका संदेश जियो और जीने दो है। उनके 5 प्रमुख सिद्धांत है जिन्हें पंचशील भी कहा जाता है। पहला सिद्धांत अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक और मानसिक तरीके से नुकसान पहुंचाने से बचाना और सबके साथ दया और प्रेम से रहना, इसे अहिंसा कहते हैं। दूसरा सिद्धांत सत्य, सदा सच बोलना और सच्चाई के मार्ग पर चलना, इसे सत्य कहते हैं। तीसरा सिद्धांत आचौर्य, चोरी न करना और किसी और की संपत्ति पर लालच न करना, इसे आचौर्य कहते हैं। चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पांचवा और आखिरी सिद्धांत अपरिग्रह, भौतिक चीजों से मोह न करना और आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इसे अपरिग्रह कहते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। ये न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक है। जिन्हें शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीना है, उन्हें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जय जिनेंद्र। भी आता है और धर्म कर्म के जितने भी प्रोग्राम होंगे, चाहे वो 10 लक्षण पे स्टेज का हो, चाहे कहीं भी हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इस बच्चे के लिए इस बच्चे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्लैपिंग करेंगे। इस बच्चे ने मुनि जी का भी रोल किया हुआ है। 10 लक्षण में जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे रोल बहुत सुंदर कार्यक्रम किया था और हर साल और बहुत सुंदर तरीके से करता है। और विशेष धन्यवाद पद्मा जी आपका और आपकी टीम का, जो इतनी अच्छी तैयारी आपने कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सांत्वना पुरस्कार देने के लिए आज के जो सांत्वना पुरस्कार प्रदाता हैं भाई आशीष जी और उनकी मिसेज श्री रुचि जैन जी, श्रीमती रुचि जैन जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो इस बच्चे को सांत्वना पुरस्कार प्रदान। हेलो पद्मा जी। नैतिक शिक्षा और संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा ये दोनों ही बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के माध्यम से नैतिक शिक्षा हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है, जबकि संस्कार उन्हें अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। इन दोनों के माध्यम से बच्चों को जीवन में विकास होता है और वे एक बेहतरीन इंसान बनते हैं। माता पिता बच्चों को अच्छे उदाहरण पेश करके नैतिक शिक्षा और संस्कार दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भगवंत कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण सहित में लागी, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा, प्रिय वचन की हो नेव गुण गुण गान में, चित बगे शुभ शास्त्र गानते हो मन, मन दोष वागनते बगे सब। जय जिनेंद्र। देखिए ये अयांश जैन, अभिषेक जैन आगे आ जाएं। कितने रह गए ये भी बता दो। बस 2-3 ही रह गए, अब ज्यादा नहीं। को हमारा सादर जय जिनेंद्र। ये गति कैसे मिलती है, कारण यहाँ बताते हैं। कारण
कारण यहाँ बताते हैं। आप जो करते हैं, प्रभु नाम न जपते हैं, नरक गति में जाते हैं, दुख में जीवन पाते हैं। मैं त्रियंश गति हूँ। आज मैं आपको सबको अपने बारे में बताने जा रही हूँ। मायाचारी जो करते हैं, बगुले जैसे रहते हैं, तो त्रियंश गति को पाते हैं, पर शुभन बार उठाते हैं। मैं मनुष्य गति हूँ। मनुष्य गति पाने के लिए मैं कारण बताती हूँ। मधुर वचन जो कहते हैं, दया धर्म में रहते हैं, मनुष्य गति को पाते हैं, हम जैसे बन जाते हैं। मैं हूँ देवगति। आज मैं आपको अपने बारे में 5 पाप का त्याग करो, 5 व्रतों को आप धरो, संयम भाव जत सजाता है, देवगति को पाता है। थैंक यू। कांतिनगर दीपक जैन जी भाई आ जाए, बच्चों को प्रोत्साहित करें वो आगे के लिए अगले कार्यक्रम में। को मेरा जैन है। मेरा नाम आरव जैन है। मैं भाग 1 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को 24 के साथ सुनाने जा रहा हूँ। पहले आदिनाथ जी का बैल का चिन्ह, दूसरा अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमतिनाथ जी का चकवे का चिन्ह, छठे प्रथम प्रभु जी का कमल का चिन्ह, सातवें पार्श्वनाथ जी का सासा का चिन्ह, 8वें चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा का चिन्ह। बस बेटे इनका हो गया है, इनको 24 याद है। बहुत बढ़िया। मैं इसके स्वागत बच्चे को सांत्वना पुरस्कार देने के लिए भाई श्री प्रदीप जैन जी और उपप्रधान हमारे श्री राजेंद्र जी, भाई राजीव जी, ऊपर बंदक जी वो आ जाए जो इस बच्चे को सांत्वना पुरस्कार देंगे। अरहम जैन आपको बच्चावर का काव्य सुनाएंगे। अरहम जैन गली नंबर 5 जिनकी तरफ से है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बच्चे को पुरस्कार के साथ आज एक घड़ी लेके हमारे भाई हर समय पे मिलता रहता है।